सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाए। क्या सुशांत सिंह राजपूत पहले से जानते थे जो कुछ उनके साथ होने वाला था? क्या सुशांत को पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है? आगे बढ़ने से हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियो का लिंक मिलता रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों आज भी लोगों को लगता है कि सुशांत को ये सब कुछ पहले से पता था। जो उनके साथ आज हुआ है, क्या इसके बारे में उनको पहले से जानकारी थी? ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? इससे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जाता है कि सुशांत ने अपने करियर में 20-30% लगभग ऐसी फिल्में करी थी जिस फिल्म में अंत में वो हमारे बीच नहीं रहते हैं या फिर वो कोई ऐसा इंसिडेंट देख लेते हैं जो दिल को तोड़ देता है। जैसे कि आखिरी फिल्म दिल बेचारा आपने देखी, उस फिल्म की कहानी में अंत में जाकर हर शख्स को रोना आया क्योंकि वो स्टोरी ऐसी थी। छिछोरे फिल्म आपने देखी, वो फिल्म ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, पर अंत में उस फिल्म के अंदर भी सुशांत को अपने बेटे को खोना पड़ा और कहीं ना कहीं उस फिल्म में भी देखा कि किस तरीके से सुशांत उदास थे। उससे पहले सोन चिरैया पिक्चर हो, काई पोचे हो, राब्ता हो, ऐसी कई फिल्में उन्होंने करी जिसके अंत में कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल सीन थे। पर वहीं कहा जाता है कि ऐसा क्यों लोग दावा करते हैं कि सुशांत को ये पता था कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है। अब सवाल आप अपने आप से पूछिए कि अगर सुशांत को ये ना पता होता तो ये खबरें क्यों निकल के आती सोशल मीडिया में कि 50 सिम बदली गई। और ये बात शेखर सुमन जी जो हैं वो पटना में जब गए थे तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब भी ये बोला था कि एक लड़का क्यों 50 सिम बदलेगा, इसीलिए ना कि उसको कोई धमका रहा था, धमकी दे रहा था, इसीलिए 50 सिम बदली गई बार बार। और बाद में ये भी खबर निकल के आई कि वो लड़का कार में, गाड़ी में सोता था, रात में घर नहीं आता था, क्या किसी का डर था? फिर कहा जाता है कि परिवार ने ये भी आरोप लगाया, ये अर्नब गोस्वामी अपने शो में ही बता चुके हैं कि परिवार ने 25 फरवरी को पुलिस को कॉल करके बोला था कि मेरे बेटे को प्रोटेक्शन दी जाए, उसकी जान खतरे में है। ऐसा अर्नब गोस्वामी जो थे उन्होंने अपने शो में बोला था और ये बताया था कि सुशांत के परिवार ने ये सब बोला था। उनके जो जीजा थे वो खुद एक बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि पुलिस से कांटेक्ट किया था। तो आखिरकार ये कांटेक्ट, ये बातें फरवरी की हैं और सुशांत हमारे बीच कब नहीं रहे? 14 जून को। तो क्या ये सब चीज़ें पहले से पता लग गई थी कि ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ सब कुछ चल रहा है वहाँ पर वहीं पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सुशांत को पता था तो फिर सुशांत क्यों वहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं हो गए, क्यों उन्होंने नहीं छोड़ दिया वो घर, वो जगह, वो शहर, क्यों वो अपने शहर, अपने परिवार के साथ नहीं चले गए? पहली बात तो ये होता है कि परिवार को लेकर खबर जब निकल के आई या परिवार ने जब कंप्लेन करी तब चल रहा था फरवरी। उसके बाद आ जाता है कोविड, लॉकडाउन लगता है, कोविड के केसेस आते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर रही बात सुशांत की, आप सोचिए अगर कोई इंसान 50 सिम बदल रहा है, गाड़ी में सो रहा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, तो उस इंसान के ऊपर कितना प्रेशर होगा। अगर वो इंसान को पता था कि कोई ऐसा कुछ करने वाला है या कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर वो इंसान अगर घर छोड़ के भी जाएगा तो कोई ना कोई इसके ऊपर निगरानी रख रहा होगा। अगर किसी के ऊपर निगरानी रखी जाती है तो डेफिनेटली वो अपना घर क्या, वो अपना रूम भी चेंज करेगा तो पता लग जाता था। अब सवाल ये उठता है कि 50 सिम बदली गई तो फिर वो नंबर कौन बता रहा था? अगर एक सिम बदलता है, 2 सिम बदलता है, 3 बदलता है, तो फिर कोई नंबर बता ही रहा होगा ना, उसकी कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा था बार बार, तभी बार बार कॉल आ रही थी, तभी बार बार वो सिम बदल रहा था। तो फिर ये नंबर कौन शेयर कर रहा था सुशांत का? इसको लेकर भी सवाल बहुत सारे उठे थे। और वहीं पे कहा जाता है कि अब लोगों को लगता है कि अगर सुशांत को कोई परेशान कर रहा था तो सुशांत ने किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं करा? डेफिनेटली कांटेक्ट किया होगा, परिवार से किया होगा, तो परिवार में भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो जीजा हैं वो बड़े ऑफिसर हैं और डेफिनेटली उन्होंने भी कांटेक्ट किया था पुलिस को, जैसा उन्होंने बताया था, जैसा खबरें अर्नब गोस्वामी जो थे उन्होंने अपने शो में दी थी। और अगर देखा जाए तो किसी भी शख्स को ऐसा कोई धमकाता है या किसी को लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबसे पहले अपने आसपास देखेगा और देखेगा कि कौन सा शख्स बहुत ताकतवर है, मतलब कोई ऐसा शख्स जिसके पास पावर हो, जिसके पास अच्छा बैकअप हो। और डेफिनेटली वो कभी भी ऐसे शख्स को यहाँ पर कांटेक्ट नहीं करेगा जिसके पास ना पावर हो ना बैकअप हो। और वहीं पर अगर कहा जाता है कि सुशांत के दोस्त थे संदीप, तो डेफिनेटली सुशांत संदीप को ही कांटेक्ट करते, क्योंकि संदीप सिंह को आप छोटा मोटा शख्स मत समझिए। अगर कोई शख्स पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म बना रहा है तो डेफिनेटली उसके कांटेक्ट अच्छे होंगे। अगर वो शख्स कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ और
शिवसेना के पार्टी के साथ दिखता है तो डेफिनेटली वो इंसान के कॉन्टैक्ट छोटे मोटे नहीं होंगे, वो इंसान के कॉन्टैक्ट बड़े होंगे। तो डेफिनेटली अगर मेरे जैसा इंसान होगा तो मैं भी अगर अपने दोस्त को कांटेक्ट करना होगा तो मैं ऐसे दोस्त को कांटेक्ट करूंगा जिसके पावर अच्छे हों, जिसके पास बैकअप हो, जिसको हम कांटेक्ट करें और हमें लगे कि हाँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। और क्या पता सुशांत ने कांटेक्ट किया संदीप को कि संदीप हमारी मदद करेंगे और अगर हम संदीप से बातें शेयर करेंगे तो संदीप हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। पर किसी को नहीं पता था या फिर सुशांत को ही नहीं पता था कि कभी भी आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कभी विश्वास कोई तोड़ दे या फिर आज के टाइम पर दोस्ती पुराने दोस्ती के तरीके रह ही नहीं गई है पहली बात तो, क्योंकि देखा जाता है कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन इस समय आपका दोस्ती बन जाता है। जब आप सक्सेसफुल की सीढ़ी चढ़ते हो तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको चढ़ाने में मदद करते हैं, वहाँ आप चढ़ जाओ सीढ़ी को तो आपको वहाँ पर खड़े रखने में मदद करेंगे। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनो, अगर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे तो वो चाहेंगे 4 सीढ़ी आप नीचे गिर जाओ। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं। पर लाइफ में आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपको पीठ में छुरा घोंप के चले जाते हैं पर आपको पता नहीं लगता। अब यहाँ पर ये तो नहीं पता कि सुशांत का विश्वास किसने तोड़ा या सुशांत के साथ विश्वासघात किसने करा, क्योंकि उनके आसपास जो लोग थे जैसे स्टाफ मेंबर्स हो, उनके साथ रहने वाली जो महिला थी, सबके नाम को लेकर बहुत सवाल उठे। सबके नाम के साथ साथ कहा जा रहा है कि सबके नाम एनसीपी के चार्जशीट में निकल के आ गए। वहीं पर उनका विश्वास किसने तोड़ा? आखिरकार उन्होंने अपने दोस्त को ये बात बताई और क्या दोस्त ने ही धोखा दे दिया और दोस्त ने ही सब कुछ करवा दिया या कर दिया? अब सवाल बहुत सारे उठे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या ऐसा पता था जिसके बाद उनको ये सब कुछ अपने दोस्त से शेयर करना पड़ा, और एक ऐसे दोस्त से शेयर करना पड़ा या फिर किसी से शेयर करना पड़ा जिसने ये सब कुछ आगे लोगों से शेयर कर दिया। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे उठती रहीं और सवाल उठते रहे कि आखिरकार सुशांत ऐसा क्या जानते थे। और अगर सुशांत को ये नहीं पता था कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है तो फिर ये 50 सिम की बात, गाड़ी में सोने की बात और परिवार का ये बोलना कि फरवरी में ही हमने कांटेक्ट किया था पुलिस को कि लड़के को प्रोटेक्शन दी जाए, तो ये सारी बातें झूठी तो नहीं हो सकती हैं। अगर ये झूठी होती तो फिर अर्नब गोस्वामी अपने शो में कभी ना बोलते कि परिवार ने 25 फरवरी को पुलिस को कांटेक्ट किया था। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी। अगर ये बात बोली थी तो फिर कहीं ना कहीं सुशांत को क्या पहले से सब कुछ पता था? सवाल बहुत सारे इसमें उठे हैं। उनका विश्वास किसने तोड़ा? दोस्त ने तोड़ा, क्योंकि दोस्त जिसने बोला अपने आप को, अर्नब गोस्वामी जी ने अपने शो में बताया था कि वही दोस्त को पहले से आधार कार्ड, पैन कार्ड कहाँ से मिल गया सुशांत का? क्या सुशांत खुद दे के गए थे या फिर दोस्त जानता था कि आधार पैन कार्ड कहाँ रखा है? आखिरकार वो दोस्त किसका साथ दे रहा था? उस दोस्त के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, जबकि अर्नब गोस्वामी जो थे उन्होंने भी खुद सवाल उठाए थे उस दोस्त के ऊपर। पर आखिरकार दोस्त रहा या ना रहा ये तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रिया का लाइफ में आने के बाद, रिया का आर्ट को चले जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आर्ट के जाने के बाद उनकी जो चैट निकल के आई थी, उस चैट में भी बहुत सारे सवाल उठे थे। उस चैट में भी देखा गया था कि किस तरीके से उनकी किन से कांटेक्ट थी और किन से बातें वो कर रही थी। और आज भी देखा जाता है अगर कोई भी शख्स प्रॉब्लम में होता है तो वो सबसे पहले देखता है कि मेरे पीछे बैकअप है, मेरे दोस्त के पीछे बैकअप है, मेरे इस रिलेटिव के पीछे बैकअप है, तो हम उसको कांटेक्ट करते हैं। और सुशांत के पीछे किसका बैकअप था? डेफिनेटली वो कोई नेपो किड नहीं थे, उनके पीछे बैकअप नहीं था, वो अपने दम पर बने थे और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं थे। तो आजकल देखा जाए तो कई बड़े लोग बड़े स्टार बन जाते हैं, एक्टर बनते हैं, एक्ट्रेस बनती हैं, उनके कॉन्टेक्ट देखे जाते हैं पॉलिटिशियन के साथ, उनका बैकअप देखा जाता है कि वो किस पॉलिटिक्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अक्षय कुमार जो है, हर शख्स जानता है वो इंटरव्यू भी किसका लेते हैं और आज अगर उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले किनको कांटेक्ट करेंगे। वहीं पर देखा जाता है कि अलग अलग जो एक्टर हैं, अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और डेफिनेटली जब काम पड़ता है तो लोग एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसी प्रकार सुशांत ने क्या दोस्त को कांटेक्ट करा ये समझिए कि दोस्त मदद करेगा, पर क्या दोस्त ने धोखा दिया? ये बात सोशल मीडिया में बहुत उठी थी, पर इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं निकल के आया, तो इसीलिए इस बात का कोई दावा तो नहीं कर सकता। पर सवाल बहुत सारे उठे थे इस मामले को लेकर और इसी प्रकार लोग कमेंट में सवाल पूछते हैं कि आखिरकार सुशांत उस घर से क्यों नहीं चला गया, उस शहर से क्यों नहीं चला गया। जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स 50 सिम बदल रहा है, गाड़ी में सो रहा है, घर नहीं जा रहा है,
तो हो सकता है कि उसके ऊपर निगरानी कोई रख रहा हो, वो घर छोड़ के ना जा सकता हो, वो शहर छोड़ के ना जा सकता हो, और जिस दोस्त पे विश्वास करता हो उसी दोस्त ने धोखा दे दिया हो। ये बात कोई नहीं जानता है। तो इसी प्रकार इन सवालों का यही जवाब है कि इस मामले में कई सारी बातें हो सकती हैं, पर क्या बात फाइनल होगी ये कोई नहीं जानता। ये बात एजेंसी बताएगी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हम चाहेंगे कि आप भी एजेंसी के फाइनल रिपोर्ट का वेट करिए कि इस मामले में निकल के क्या आएगा। तो हम मिलते हैं बहुत जल्दी, और उम्मीद है आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताया वो सिर्फ सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है उसको लेकर बताया है। हम किसी के ऊपर ना आरोप लगाते हैं, ना ही हम किसी को गलत बोल रहे हैं। हमारे लिए सब सही है, सब सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो कुछ हम बता रहे हैं वो सोशल मीडिया में चल रहा है, और ना ही हम यहाँ पर किसी का नाम ले रहे हैं, ना ही किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के सवालों को लेकर है जो सवाल सोशल मीडिया में उठते हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।